नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार यज्ञ विद्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। इसमें अभी हमारा जो पोर्शन चल रहा है वो है कंप्यूटर का, यानी कि जो सिलेबस उसमें दिया है अभी हम उसको कवर कर रहे हैं कंप्यूटर वाले को। ये जो सिलेबस है अन्य और भी एग्जाम में यूजफुल होगा। ये कंटेंट कौन कौन सी में, एसएससी है, बैंकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाला जो है ये वैकेंसी उसमें भी यूजफुल होगा। देन आरआरबी की जो अभी कैलेंडर आ चुका है उसमें फॉर्म डालना स्टार्ट होने वाले हैं और एग्जाम भी होने वाली है। ये तय है, पूरे साल का उसने कैलेंडर दे दिया है, तो अब वहां पर भी इसका यूजफुल होगा। दोस्तों ये जो हमारी आज की क्लास है ये एपिसोड नंबर है 41 और क्लास है आज ईमेल, यानी कि हम पढ़ेंगे आज जो इंटरनेट का यूज है, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं इंटरनेट को, उसके ऊपर हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी ईमेल की आप पहली क्लास है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन से सिलेबस के टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ये जो है हमारा कंप्यूटर साइंस वाला जो ऑप्शन दिया था उन्होंने, जैसे बेसिक कंप्यूटर दिया था, इंट्रोडक्शन वगैरह, विकास की यात्रा, हिस्ट्री, ये जो दी गई थी, एल्गोरिथम, डिवाइस, ये कर चुके हैं। अच्छा, नंबर सिस्टम वाला टॉपिक अभी छोड़ रखा है, तो ये भी आपको बहुत जल्द से स्टार्ट करने वाला हूँ, इसके ऊपर मेरा अभी काम चल रहा है। ठीक है, आगे ये हम कर चुके हैं, टाइप, नेटवर्क के टाइप कर चुके हैं, टोपोलॉजी बहुत अच्छे से ये लोग कर चुके हैं हम लोग। देन इसके बाद में हम क्या कर चुके हैं, लेन मैन में जब हमने टाइप पढ़ा था तभी इनको भी हमने पढ़ लिए थे बहुत अच्छे से, ये आपको पता है। देन ये जो आज हम करेंगे इसमें कौन सा करेंगे, यूज ऑफ इंटरनेट, ये भी कवर होगा एक या 2 दिन की क्लास में, ये भी हम कवर कर देंगे, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसी के साथ देखिए ये कर चुके हैं। ठीक है, सर्च इंजन में मैं करवा चुका हूं, है ना। अब इसमें हम कौन सा बच रहा है हमारा, ये रिस्क वाला जो बच रहा है। जैसे ये यूज वाला और ये वाले जो हमें अलग से दिए हैं, ईमेल, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग और ई लर्निंग, ये जो अलग से हमें टॉपिक दिए हैं ये हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं आज 1-2 दिन में इनको कवर करके देन इसके बाद आ जाएंगे हम रिस्क वाले पे। ये जो है इसको करके ये दोनों यूनिट फिनिश, देन उसके बाद हम चल जाएंगे नंबर सिस्टम, या फिर जो पीसी अलग अलग टाइप से हैं, मतलब उसके दिए हुए यूज के अलग अलग पीसी सॉफ्टवेयर के, उनको पढ़ेंगे। फिर जाएंगे हम कहाँ पर, एमएस ऑफिस में, उन पे जंप करेंगे डायरेक्ट नंबर सिस्टम को फिनिश करने के बाद। देन उसके बाद तो हमारा सिलेबस लगभग पूरे हो जाएगा। दोस्तों करते हैं स्टार्ट। ये यूज ऑफ इंटरनेट की पहली क्लास है, तो 1-2 क्लास में निपट जाएगा। यूज ऑफ इंटरनेट तो इसी में आधी क्लास भी नहीं लगेगी, उसी में निपट जाएगा। लेकिन उनके जो टाइप दिए किस किस में हम यूज करते हैं उनको हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि जो जो हमारा सिलेबस में अलग से दिया है ना उनको हमें डिटेल में जानना है, बाकी सबको डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, जैसे डब्ल्यू है, अब डब्ल्यू क्या है मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये आप भी जानते हैं, क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या संभावना है, ये पढ़ा चुका हूँ। तो आप डब्ल्यू इंटरनेट पे यूज करते हो, उसके बिना आपका इंटरनेट चल नहीं पा रहा है, मतलब कोई भी साइट वगैरह को सर्च करते हो तो इसी में तो यूज होती है। आपकी HTML लैंग्वेज है और इसका जो HTTP प्रोटोकॉल है वो सब यही तो इसी के प्रयोग करके करते हैं हम आगे, तो वही बात है। इसके साथ ईमेल, अभी हम इसका डिटेल जानेंगे आज से ही, लेकिन इसको अभी कहाँ यूज करता हूँ, इंटरनेट का यूज में ईमेल भी आती है ऑप्शन में। तो मैं ऑप्शन दे सकता, आपको ऑप्शन ऐसा देगा कि ये निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट में यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस तरह से बनाएगा और वहां इसका नाम दे देगा। तो इसलिए ये नाम में लिख रहा हूं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि वो कथन बेस बना रहा है, या सही जोड़ी, सुमेलित या नहीं, इस तरीके से मिला के कर रहा है, सुमेलित नहीं है सुमेलित कीजिए, तो वहां के लिए आएगा। और ईमेल को मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपके ईमेल से क्वेश्चन आएगा, आपके अलग से एक और कहते हैं उसने यूनिट में अलग से टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अभी हम करेंगे आज, जैसा आपने हेडिंग में भी देखा, क्या, ईमेल। सोशल नेटवर्किंग ये सामान्य है, आप भी करते हो सोशल वर्क में, जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, कुछ भी करते हो उसमें, और ऑनलाइन जो सेवाएं कर देते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक तरह सोशल वर्क हो रहा है। तो वो नेटवर्क, अब नेटवर्क के माध्यम से अगर कर रहा है कुछ, तो वो फेसबुक, ट्विटर और लिंक और व्हाट्सएप, मतलब आप क्या करते हो इन सबका, क्या इंस्टाग्राम, इन सबका आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो ना। व्हाट्सएप की स्पेलिंग गलत लिखी है, व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये जो होता है आपका, ये आप क्या करते हो, इसका यूज कर रहे हो, वही है। आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें डिटेल में, एक तो ईमेल का ध्यान दीजिएगा, आप डिटेल में पढ़ना है, अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको डब्ल्यू पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। इसका तो आपको टेलीनेट भी आपको डिटेल में इसलिए पढ़ना है कि रिमोट लॉगिन होता है, इसलिए ये हमारे काम की होती है। ये सोशल मीडिया के है, इनके बारे में हम आप सबको पता है, इसलिए मैं इसका डिटेल नहीं कराऊंगा। यूट्यूब है, ब्लॉग है, ये सब। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होती है, सामान्य से कहीं भी आप किसी को कॉल लगा रहे हो व्हाट्सएप पे, इस पे, तो आप क्या करते हो, वहां पर क्या आप इसमें कनेक्ट होते हो, है ना, और अपने दोस्तों को क्या करते हो, कॉन्फ्रेंस में लेके उसमें कनेक्ट कर सकते हो। वो इसको भी डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि हम इसमें यूज कर सकते हैं इंटरनेट का, वो जान रहे हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, इसका भी यूज इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। चैटिंग में करते हो आप यूज, न्यूज ग्रुप में करते हो, न्यूज नेट,
ठीक है। न्यूज ग्रुप और न्यूज नेट दोनों अलग अलग है ना, ठीक है। इंटरनेट टेलीफोन में भी कर रहे हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन इसमें भी करते हैं, और ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स को भी हम डिटेल में जानेंगे, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नहीं छोड़ोगे। ई बिजनेस ये भी आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सरकार भी इन पे फोकस है, तो आपको ये तो जानना पड़ेगा अच्छा डिटेल से। तो दो तो ये डिटेल में जानना है, कौन सा, ई कॉमर्स, एक ई बिजनेस, एक और कौन सा, ईमेल हमें डिटेल में जानना है, और एक और कौन सा जानना है, टेलीनेट, ये भी हमें डिटेल में जानना है। ई प्रशासन भी हमें डिटेल में जानना है, क्योंकि ई गवर्नेंस होता है ना, इसका भी सरकार इसके ऊपर फोकस कर रही है, अच्छे से प्रशासन बढ़ा रही है, सुशासन के पहले ग्रुप में माना जाता है इसको। तो ये सारा क्या है, ई प्रशासन में आता है, तो इसको पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ लेना, कौन कौन से कदम उठा रही है सरकार अगर इस तरह का, तो ये भी एक अपडेट होगा, मैं भी इसमें पढ़ा दूंगा आपको अलग से। लेकिन फिर भी कहीं अगर ऐसा होता है, कई टॉपिक में मिस होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं इस पर एक छोटा शॉर्ट वीडियो, कुछ टॉपिक छूट जाता है जल्दी में कि हाँ ऐसा कि मैंने करवा दिया, कभी कभी मिस हो जाता है, तो हालांकि नहीं कर रहा हूँ मिस मैंने आज तक नहीं किया, मैं अच्छे से लेके चल रहा हूँ डिटेल में समझाने के लिए। लेकिन फिर भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी इसमें थोड़ा ये कर दीजिएगा, इतना कर दीजिएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में। अच्छा, ई टेलीफोन ये आप सब इसमें जान रहे हो, शिक्षा और अनुसंधान इसका भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। न्यूज में जो रहता है ना, जो करंट में चर्चा में होता है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। इसका मैं करंट अपडेट आखिरी में जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तभी जितने भी कंप्यूटर के करंट होंगे ना पूरा साल में, अभी जो 1-2 साल में जो भी बदलाव हुए, जो नए नए आए, कुछ नए अपडेशन आए, उन सभी को मैं करवाऊंगा आपको लास्ट में। अपडेट क्या होता है, लास्ट में करवाऊंगा, तो उससे आपको कनेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। इसके साथ क्या, मनोरंजन, इंटरनेट का मनोरंजन बहुत अच्छे से करते हो आप, वही वीडियो कॉल करना, बातें करना, सब कुछ करते हो ना सोशल मीडिया के माध्यम से। वही अभी आप यूट्यूब पे जाओगे, एक से एक छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे आपको, शॉर्ट वीडियो मिलेंगे, और एक से एक ये जो वीडियो दे दिया ना पढ़ने का काम का, इसको कोई नहीं देखेगा, और उसको लाखों देख जाएंगे, मिलियन हो जाएंगे उस पर देखते देखते, ऐसे होता है। ये सारे क्या आपका इंटरनेट का यूज है। आगे आता है अब हमारी ईमेल, क्यों, क्योंकि हमारा इंटरनेट के यूज में भी ईमेल है, और सिलेबस की अलग से यूनिट भी ईमेल दी है, और ईमेल से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके एग्जाम में भी आना तय है। इसलिए आप अब कहते हैं नेवर गिव अप, इस टॉपिक को आप छोड़िएगा मत, क्योंकि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अच्छा, आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा मेरे जस्ट पीछे, है ना, दिखाई दे रहा ना, ये कौन है, ये है रे टॉमलिंसन। अच्छा, क्या इन्होंने क्या किया, ऐसा क्या किया इन्होंने, अरे इन्होंने ये जो ईमेल के जो जनक है वो यही तो है, दिखाई दे रहा फोटो में, कितना आराम से बैठा हुआ है, इन्होंने ही किया है, ठीक है, आप यूज कर रहे हो ना। अच्छा, ईमेल का आविष्कारक रे टॉमलिंसन ने किया, जो कि एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये इंडियन नहीं है, कहीं दूसरा, मतलब आपको पूछा जाता है कि ईमेल का सबसे पहले आविष्कार कहाँ किया गया, किस देश में, तो अमेरिका लगा देना, क्योंकि वहां के वैज्ञानिक है, और वहीं पर सबसे पहले प्रैक्टिकल किया था, सबसे पहले ईमेल पे मैसेज भी इनके थ्रू किया गया था। कब किया था, 1971 में, आपका जन्म नहीं हुआ था ना, तब हो गया था, हो गए होंगे किसी किसी का ना, नहीं, पर इतना पुराना तो कोई वीडियो नहीं देख रहा होगा, इतने मतलब एज वाले तो क्लास नहीं कर रहे होंगे ना, नहीं ना, रियलिटी है ना, ठीक है। तो मतलब साफ है कि आपका जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले ईमेल आ चुका था, आप तो प्रयोग कर रहे हो उसको, है ना। अगला है ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल याद रखना। ईमेल का फुल फॉर्म पूछा था ई का, ईमेल में ए का फुल फॉर्म पूछा था इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट पर कम खर्च में तीव्र गति से, हाई स्पीड से मैसेज भेजने या प्राप्त करने का एक लोकप्रिय साधन है। आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट किसी को भेजना है तो आप मेल कर सकते हो आराम से, हालांकि आज व्हाट्सएप पे करते हैं हम अधिकतर, लेकिन व्हाट्सएप पे क्या होता है, पिक्चर भर जाता है, डॉक्यूमेंट भैया होती है, कुछ ना कुछ रीजन होता है। अगर हम मेल पे करते हैं ना, तो अच्छे से फाइल वगैरह व्यवस्थित रहती है। और हाँ, आपने एक बार कोई भी चीज मेल पे डाल दी, तो जब तक आप वहां से रिमूव नहीं करोगे, तब तक आपके मेल पे सेव रहेगी। आप उस मेल को इवन जहां भी आप लॉगिन करोगे, आपके डॉक्यूमेंट सारे वहां खुल जाएंगे, जो भी आपने उसमें डाला, मैसेज किया, सब। ये आपके लिए बहुत अच्छा सुविधाफुल, मतलब बहुत ही अच्छी सुविधा दिलाने वाला ऑप्शन होता है, इसलिए इसका डिटेल में जानना बहुत आवश्यक है। साथ ही अच्छा, ईमेल करता क्या है, आपके जो अपने भारत में पारंपरिक रूप से चलता था क्या, डाक मतलब कोई भी आपको लेटर कुछ भी लिख के भेजना होता था, तो आप डाकिया के माध्यम से भेजते थे। चलती ना गाँव में, अरे डाकिया आ गया है, आता था 7 दिन में 8 दिन में एक बार आता था, और वो हमारे क्या लेके जाता था, वो जो बहुत सारी चिट्ठियां रहती थी उनको लेके जाता था। और वो गाना तो है, चिट्ठी आई है ना, किसने लिखा है ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में ना। तो वो चिट्ठी वाली जो बात हो रही है, मतलब वो पहले क्या करता था, आप किसके माध्यम से भेज सकते थे, वो केवल डाकिया के माध्यम से भेज सकते थे। लेकिन ये जो है ईमेल, ये उसी का रूप है, पर उसका कैसा इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटली मतलब आपके पास कुछ भी लिखा हुआ है, आपने उसको पीडीएफ, फोटो कुछ भी बनाया और उसका जीमेल एड्रेस लिया और उसको फॉरवर्ड कर दिया,
यानी कि एक तरह से किसका रूप है, डाक सेवा का रूप है। अपने भारत में जो पारंपरिक डाक सेवा थी उसका ही रूप माना जाता है, ईमेल को कहा भी जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ईमेल क्लाइंट सर्वर पर मॉडल पर कार्य करता है। क्लाइंट मतलब यहां समझ रहे हो आप, क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब क्या है, अरे मतलब मैं हूं, अगर मुझे आप कुछ भी डिटेल भेजना चाहते हो, कमेंट बॉक्स किया, आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे यज्ञ विद्या के माध्यम से, तो हमारे जो यज्ञ विद्या की वेबसाइट ये है जीमेल आईडी, अभी आगे बताऊंगा मैं, तो वहां उनको भी आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहां पर भी आप क्यूरी पूछ सकते हो, वहां से भी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। ये यही बात बोल रहा है, और हम भी यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं। एक से दूसरे में क्या कर रहे हो, बातचीत हो रही है ना उसमें, तो ये क्लाइंट सर्वर हो रहा है। क्लाइंट सर्वर मतलब ये कोई जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये रहा यहाँ सर्वर, ठीक है, ये सर्वर रहा, और ये कोई पर्सन है, और ये पर्सन है, यहाँ इस पर्सन को डेटा यहाँ भेजना है, यहाँ डेटा भेजना है, लेकिन वो किसके माध्यम से भेजना है, या तो डाकिया। अब डाकिया के माध्यम से नहीं भेजना चाहते, आप डिजिटली भेजना चाहते हो तो डिजिटली भेजो, तो यहाँ से नहीं जाएगा, ये इधर पहुंचेगा। मतलब बीच में क्या कर रहा है, सर्वर का काम कर रहा है ना, बीच में दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो जो जोड़ने का काम कर रहा है ना, वो सर्वर होता है। ईमेल संदेश एक साथ एक या अधिक व्यक्तियों को भेजा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान आपकी ईमेल आईडी क्यों लेती है, आप कहीं भी जाते हो, अपना सामान्य परिचय पूछते हैं वो, और आपसे डिटेल लिखवाते हैं, अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब लिखवाते हैं। क्यों लिखवाते हैं वो, किस लिए लिखवाते हैं, आपके जीमेल आईडी इसलिए लिखवाते हैं कि आपको वो क्या कर सके, उसकी उनके कोचिंग में या उनके कहीं भी कोई भी जो भी कंपनी है, वहां कुछ भी अगर ऑफर कुछ भी आ रहा है, कोई डील हो रही है, तो वो आपको तुरंत मैसेज कर देते हैं। अब वो कोई एक पर्सनली मैसेज नहीं करते, वो जब वहां ये वो जो अपडेट देना चाहते हैं, वो उन सबका ईमेल एड्रेस वहां सेव रहता है, उसमें सभी को ऑटोमेटिक मैसेज कर देते हैं। वही बात है, एक से एक या एक से अधिक को भेजी जा सकती है ईमेल, याद रखना है पॉइंट। अगला आया कौन सा, क्या है, ईमेल मैसेज के साथ टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो और वीडियो फाइल संलग्न कर भेजा जा सकता है, जिसे मतलब आप अटैच करके भेजोगे ना, उसमें अभी आपको मैं फोटो दिखाऊंगा, आगे अटैच करने का सबका अच्छा समझाऊंगा, आप बने रहिए कंटिन्यू। लेकिन ये क्या बोल रहा है, आप फोटो भेज सकते हो, आप ऑडियो भेज सकते हो, आप कोई फाइल भेज सकते हो, कोई वीडियो, कोई भी क्लास, जैसे मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, अगर ये यूट्यूब पे किसी कारण नहीं होता, कुछ रीजन होता, तो आप अपने ईमेल आईडी पे भी इस क्लास को मंगवा सकते हो। लेकिन क्या होता है, उसके लिए अलग ही चार्ज वगैरह सब लगता है, तो वो पर्सनली हो जाती है हमारी। अभी हम क्या आपको यहाँ यूट्यूब पे दे रहे, आपको किसी भी दोस्तों को कोई वीडियो, फोटो कुछ भी सेंड करना है, तो आप कर सकते हो जीमेल से, उसका जीमेल लेकर के। ये कार्य बोलना जा रहा है कि सारा कार्य आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो इससे अटैचमेंट के माध्यम से, ठीक है। भेजे गए ईमेल की एक कार्बन कॉपी, एक कॉपी मतलब कार्बन होती है एक तरह से, एक कॉपी भेजने वाले ईमेल, जैसे मैं यहां से आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, जैसे हमारा जो पीडीएफ है, अभी हमने वेबसाइट डाल दिया, लेकिन अगर आपको मेल किया जाए तो आप क्या करोगे, यहां से मेरे पास भी सेव रहेगी और आपके पास भी आएगी, तो क्या हो रहा है, एक तरह से कार्बन हो रही है ना, क्या हो रही है, फोटोकॉपी के रूप में आ रही है आपके पास, तो क्या आता है आपके पास, एक कॉपी आती है, एक कॉपी आपके पास भेजी जाती है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, भेजे गए ईमेल एक कॉपी, भेजे गए ईमेल की एक कॉपी भेजने वाले ईमेल अकाउंट पर भी उपलब्ध होता है। जिसको हम सेंड करें ना उसके पास भी रहती है, और जो सेंड करने वाला है उसके पास तो है सही, जैसे मैंने सेंड किया है तो मेरे पास तो है, लेकिन अगर आपको मैंने किसी को किया आप में से, तो जो आपके पास पहुंची ना वो भी आपके पास भी सेव होगी, कहना मतलब वो बोल रहा हूं, जिसे बाद में देखा परिवर्तित मतलब एडिट कर पुनः भेजा जा सकता है, या फॉरवर्ड या डिलीट कर सकते हैं, जो भी हमें करना वो कर सकते हैं। ईमेल की तुलना डाक व्यवस्था पत्र भेजने से की जाती है, मैंने अभी डिटेल में आपको ये पॉइंट समझा दिया पहले। अगला पॉइंट आता है कौन सा, ईमेल की सुविधा हेतु प्रत्येक उपभोक्ता यूजर का ईमेल एड्रेस होता है। ये मैंने अभी बोला कि अगर आपको अपने किसी दोस्त को फोटो, डॉक्यूमेंट या वीडियो कुछ भी सेंड करना है, किसी भी तरह कोई अपडेट करना है, उसका एक आईडी चाहिएगा, ईमेल आईडी। याद रखना केस सेंसिटिव होता है ईमेल, केस सेंसिटिव मतलब क्या, केस सेंसिटिव मैंने पिछली क्लास में समझाया, आपको नहीं समझ में आ रहा, जिसमें आपको कुछ भी आपके डेटा है उसमें अगर जैसे ईमेल में लिखा, जैसे मैं लिख दिया मैंने दिनेश taylor@gmail.com, ये लिख दिया आपके सामने, है ना। अब इसमें मैंने क्या गलती है कि जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पर ये सी, अब इसको मैंने यहाँ पर डॉट से अलग किया, ये मेरी मान लीजिए मेल आईडी हो गई, तो मैंने इसको ऐसा डाला, लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया मेरा कैपिटल, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये मेरा गलत हो जाएगा। इस तरीके से मतलब हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो हमने कैपिटल लिखा है, अगर हमारी आईडी में कैपिटल है तो कैपिटल को
मुझे कैपिटल ही लिखना है, और अगर स्मॉल लिखा है तो मुझे वो स्मॉल ही लिखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना, जैसा सामने वाला एड्रेस बनाया ना वैसे लिखना। ये इसको कहते हैं केस सेंसिटिव। जीमेल होती है, याद रखना, केस सेंसिटिव होती है ना। और कौन नहीं होती है, मैंने पिछली क्लास समझा था, बताना आपको कमेंट बॉक्स में। अच्छा, ये एड्रेस मतलब ऐसा होता है, एड्रेस में जैसा मैंने मेरी आईडी लिखी थी ना, ऐसे ईमेल सर्वर प्रत्येक ईमेल खाताधारी को एक निश्चित मेमोरी प्रदान करता है, जिसे मेल बॉक्स या इनबॉक्स कहा जाता है। इतनी खतरनाक लिखी हुई ना हिंदी, टेंशन ना लो। आपको सामान्य से भाषा में जो मैं समझा रहा हूँ उस पर आप गौर कीजिएगा। मतलब देखिए, यहाँ इंग्लिश में लिखा नहीं है, लेकिन मैं टर्म जो है ना, मैं बोल के आपको बता रहा हूँ कि इसको क्या बोल रहे हैं। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ टर्म ऐसी आएगी, मैंने इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले भाई देख रहे हैं, थोड़ी क्षमा कीजिएगा, इंग्लिश में नहीं हो पाया टाइप, अगली बार से ध्यान रखें, उसका इंग्लिश में भी मैं टाइप करना स्टार्ट कर दूंगा, उसका अनुवाद, ओके, ट्रांसलेट करके। चलिए, तो क्या है, ईमेल सर्वर जो है प्रत्येक ईमेल खाताधारी, मतलब ये है आपका अपना ईमेल एड्रेस है, जो भी आपको एक एड्रेस मिला, आईडी मिली आपको एक, वो एड्रेस है, मतलब आप हो गए, उपयोगकर्ता हो गए, यूजर हो गए, खाताधारी मतलब यूजर है ना, को एक निश्चित मेमोरी प्रदान की जाती है। इसका कहना है मतलब आपको एक निश्चित मेमोरी मिल रही है, एड्रेस मिल रहा है उसमें फिक्स। आपके पास जैसा आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो अपने दोस्तों को, तो जीमेल पे कैसे सेव हो रहा है, सेव तभी होगा जब उसमें कुछ जगह होगी, खाली होगी, कुछ मेमोरी होगी आपके पास, तो उसमें मेमोरी दी जाती है, मतलब उसमें स्पेस दी जाती है आपको, तब उसमें अपलोड होती है, मतलब कुछ जीबी वगैरह दी जाती है उसमें आपको, जैसे आपकी होती है मोबाइल मेमोरी होती है 128 जीबी होती है, 64 जीबी होती है, आप देखते हो ना, 64, 464, 4128, 628, 5 256, ये इस तरह से अलग अलग चल रहे ना, ये जीबी, इस तरह से आपका मोबाइल की स्पेस है। ऐसे ही आपको गूगल ड्राइव पे मिलती है, वहां पर भी आपको स्पेस दी जाती है कुछ, ऐसे ही जीमेल पर थोड़ी बहुत स्पेस होती है, ताकि आपके जो भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह किसी को सेंड करना चाहते हो वो पहुंच जाए, ताकि आपके पास भी सेव हो, और जिसको पहुंचाना चाह रहे हो उसके पास चली जाए। ये बात यहाँ ये इसमें बोलना चाह रहा है। और ये जो आप किसी को भेजते हो ना, भेज रहे हो, तो ये कहां मिलेगा आपको, बॉक्स मतलब इनबॉक्स, जाना आना, ये मेल बॉक्स में मिलेगा। मेल बॉक्स के अंदर आपका 2 बॉक्स होते हैं, आउट बॉक्स भी होता है, भेजने का अलग होता है, प्राप्त करने का अलग होता है इनबॉक्स, ये सब अभी आगे मैं इनका आपको फोटो माध्यम समझा दूंगा, लेकिन इससे वहां होते हैं, ओके। अगला आया कौन सा, ईमेल में 2 प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। आपके जीमेल जो होती है ना, ईमेल या जीमेल बोल दो, दोनों बात एक ही है, आप उसमें कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है ये पूछ जाते हैं। ये जो 2 आपको ये स्लाइड ये लिखा दिखा दे रहा ना, अगर ये याद है, सिर्फ ये 3-3 4 शब्द लिखा है मैंने, अगर ये दोनों याद है आपको, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका जीमेल से जो क्वेश्चन आएगा ना, पूरा सोल्व हो जाएगा, पूरा सोल्व हो जाएगा। प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आता है 100%। देखिए, जीमेल में कहां से किस तरह से डीप में जाके पूछ सकता है, वो कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जीमेल से क्वेश्चन आना फिक्स है, इसलिए मैंने कुछ भी कंटेंट छोड़ने की कोशिश नहीं की, उसको पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको क्लास में ही सब कुछ समझा दूं, और समझा करके यही याद करवा दूं, ताकि आपको रिपीट से कहीं पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। अब जब प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे तब तुरंत इन सबको समझ आंसर लगा पाओगे। हालांकि मैंने इतना शॉर्ट किया है, इतनी आसानी से लेकर आया हूं फैक्ट के रूप में फैक्चुअल चीजों को, कि आपको समझ में आए। ये जैसे मैंने डायग्राम बना दिया, अब इसमें किताबों में क्या लिखे थे, पैराग्राफ लिखा होता है पूरे। अब पैराग्राफ हमें याद नहीं रहता है, एग्जाम में भी क्या होता है वो मतलब आपके साथ लैंग्वेज में खेलेगा, लेकिन अगर आपको उसका टर्म क्या है, उसका मेन पॉइंट याद है, की पॉइंट याद है, तो आप आंसर निकाल जाओगे। वही मैंने यहाँ पर किया है आपके साथ में। जैसे क्या है HTML, अच्छा क्या है, सॉरी HTML नहीं, SMTP, SMTP, HTML वो उधर के याद आ गया मुझे, कहा 3W3 है ना, उसका याद आ गया, सॉरी, ये है SMTP। SMTP में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई ही एग्जामों में पूछ लिया गया, और अभी लेटेस्ट जो मैं बता रहा आपको, कई 2-3 क्लास में बता चुका हूँ, 7 फरवरी इग्नू की जो कंप्यूटर टाइपिस्ट की एग्जाम हुई है, उसका मैंने पूरा पेपर देखा है, इसलिए उसका बार-बार बता रहा हूँ। अभी लेटेस्ट वही हुई कंप्यूटर की, और भी होगी, जो भी मेरे सामने अगर जहां जाकर मुझे मिल पा रहा कंटेंट, जहां से मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही, वहां से निकाल करके मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने रख रहा हूँ। वहां पर पूछा था किस का, HTTP का पूछा था, HTTP का पूछा था, आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पूछा था, इनका फुल फॉर्म पूछे थे, और क्या दिया था, इनका फुल फॉर्म इनके सामने दिया था, और मैच करना था, मैच करके हमें आंसर निकालना था, इस तरह से दिया हुआ था। इसका दिया था FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दिया था, और एक और कोई सा था, माइंड में नहीं आ रहा है, 4 दिए हुए थे वहां पर, एक और दिया था, कौन सा दिया था, HTTP हो गया, HTML हो गया, खैर अभी वो माइंड में नहीं आ रहा है, जब भी मुझे याद आएगी वो क्वेश्चन रखूंगा मैं, अभी रखा है इसके पीछे मैंने, तो वो मतलब जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब करवा दूंगा। लेकिन ये जो है आपके, ये पूछे गए हैं,
मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह से पूछ लेता हूँ एक से अधिक, तो हमें क्या होता है, थोड़ा 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 करके हमें इकट्ठा करना है, और वो जिस तरह से पूछे एग्जामिनर हम वहां पर आंसर दे दें, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, है ना। आप चाहे तो वाले पेपर कहीं से सर्च करेंगे, आपको पेपर मिल जाएगा, उसमें देख लेना HTTP, SMTP और FTP। आपको पेपर नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको पेपर भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध में करवा दूंगा, वो क्वेश्चन को निकाल के टाइप करवा के या उनके फोटो जो जिस तरह से सुटेबल लगेगा अच्छे से, वो मैं आपको दिलवा दूंगा। ओके, कंप्यूटर का स्पेशली उसमें से, है ना। अच्छा, SMTP और POP ये दो तरह का प्रोटोकॉल होता है। SMTP क्या होता है, ये संदेश भेजने, मैसेज आप किसी को भेज रहे हो, किसी को आप डॉक्यूमेंट वगैरह को सेंड करोगे ना, तो किस प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे, SMTP। भेजने की बात कर रहा हूं, याद रखना, भेजने की हो रही, लाने की बात नहीं हो रही, सिर्फ देना है, सिर्फ देना है। आपको कुछ देना है तो SMTP, और कुछ लेना है, कुछ लेना है, प्राप्त करना है, POP। यानी संदेश प्राप्त करने के लिए होता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये दोनों पूछे जाते हैं कि कौन से प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है जीमेल में, तो आपका एक तो SMTP और एक POP। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है अधिकतर, और इसका किस लिए प्रयोग किया जाता है इसलिए पूछा जाता है। अब दोनों आपको समझ में आएगा। हालांकि इसका तो देखिए, आप अगर इसका फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर, ट्रांसफर की बात हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, स्थानांतरण। हिंदी में स्थानांतरण होगा ना, तो आप किसी को भेज रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, भेजना काम किसमें होगा, इसमें। और सिंपल, इसका कैसे निकालोगे आप सिंपल में, आप जीमेल पे कुछ भी सेंड कर दो, कुछ भी सेंड कर रहे हो, तो क्या बड़ी बड़ी फाइल कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते बड़ी। एक उसकी फिक्स लिमिट है कि इतनी MB की ही कर सकते हो, इससे ज्यादा की नहीं कर सकते हो। मतलब क्या हो गया, सिंपल छोटा। और क्या कर रहे हो, मेल कर रहे हो, ये हो गया मेल। और क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर। और प्रोटोकॉल एक नियम हो गया, नीति हो गई, उसको फॉलो करके हमें चलना है। आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अब मैं इसको ये करता हूँ थोड़ा इरेज, ताकि आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको ये क्लियर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा है, संदेश भेजने के लिए, ये बात मैंने आपको अभी समझा दी मौखिक रूप से। अभी इसका भी समझ लो, कैसे याद रखोगे। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आपको मैंने अभी, आप पोस्ट ऑफिस के बारे में बताइए, डाक के बारे में बताइए ना, मतलब इंग्लिश में उसको पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। तो आप एक बात सुनिए, जब आप डाकिया का जो ये है संज्ञा किसको दी जा रही है, जीमेल को, मतलब आप उसको बोल रहे हो, किसको, जीमेल को बोल रहे हो आप, पोस्टमैन उसके रूप में माना जा रहा है उसको, ये बोलते हो आप, इस नाम से भी उसको जाना जा रहे हो। तो जब आप इस नाम से इसको जान रहे हो, तो इसका फुल फॉर्म भी इसमें छुपा होना है, POP में। जब आप इससे कॉन्टेक्ट करोगे तो इससे कनेक्ट करोगे इसको कि POP मॉडल, जीमेल मॉडल। और जीमेल का संपर्क हम जो किससे कनेक्ट करते हैं, डाक से करते हैं। डाक मतलब पोस्ट, पोस्ट तो पोस्ट ऑफिस, और P से प्रोटोकॉल। POP का फुल फॉर्म याद हो गया। इस तरह से आप कनेक्ट करने की कोशिश किया करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, अगले देखते हैं आगे क्या आता है। अब आया आपको आगे, ये पूरा आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में क्या होता है, क्या होता है, मतलब ये देखिए, मैंने ना इसका पूरा ट्रांसलेट नहीं किया हिंदी इंग्लिश में, लेकिन जहां जहां टर्म आ रहे ना, वहां मैंने इंग्लिश में ब्रैकेट में लिखा हुआ है एड्रेस। अब एड्रेस, एड्रेस को मैंने देवनागरी में लिखा है बस, इसके अलावा मैंने हिंदी में इसका ट्रांसलेट नहीं किया है, क्योंकि पता लिखूंगा, लेकिन पता आपसे आता है वहां बहुत सारी बार, बट आपके इसमें ब्रैकेट में वो एड्रेस लिखा दे देगा आपको, कुछ ना कुछ तो वो हिंट देगा आपको इसमें भी, हिंदी में भी। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। ऐसा नहीं है कि बस मैं हिंदी में पढ़ा जा रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी तो इंग्लिश में भी लिखी है ना, उसको पढ़िए। आप उसको समझे कि मैं समझाना चाह रहा हूँ, आपका लिए आउटपुट है या नहीं है। आपके एग्जाम में कुल मिलाकर आउटपुट नहीं करना चाहिए, वो किस तरह से कंटेंट दे रहा है उसके बजाय आपके एग्जाम में यूजफुल कैसे किया जा सकता है, आपको दिमाग में कैसे बैठा जा सकता है। मेरा फोकस इसके ऊपर है, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, आप किसी भी लैंग्वेज में हो, आप आंसर आराम से निकल जाओगे। और इंडिया में, चाहे जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, इसमें तो हिंदी हर कोई जानता है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह समझाने की। ओके, गॉट इट, राइट। ओके, चलिए चलते हैं आगे। क्या बोल रहा है, यूजर नेम उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। यूजर नेम का मतलब है कि आप कोई भी यूजर नेम होगा ना, कोई भी आपका यूजर नेम होगा, जैसे मैंने अभी मेरी जीमेल आईडी लिखी थी, क्या लिखा था मैंने, दिनेश। तो जो दिनेश टेलर लिखा था, ये क्या लिखा था, दिनेश टेलर जो लिखा, इसका मतलब क्या था, वो मेरा अपना नाम था। मैंने क्या किया, उसको वहां क्या बनाया, उसको आइडेंटिटी किया। तो ये मैंने दिया ना वहां पर, तभी जाके वो लिख के आया। आप सब, आपकी भी आपकी जीमेल आईडी लिखे, अगर बनाते हो आप अकाउंट, तो आपके अपने जीमेल आईडी में आप अपना नाम देते हो ना, आप दे रहे हो ना, मतलब उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है, आप खुद देते हो उसमें। अर्धरेट, अर्धरेट क्या होता है, इसे एट सिंबल, एट ये दिखाई दे रहा है ना, इसी को एट सिंबल कहा जाता है। किसे एट सिंबल कहा जाता है जीमेल में, तो इस अर्धरेट को एट, बोलो ना, इसका उच्चारण करो करो, इस ये जो है ना, ये इसमें छुपा, उच्चारण करो करो, बोलो बोलो बोलो, अरे शर्माना क्या, बोलो, अर्धरेट, अर्धरेट, एट एट बोल रहा हूँ लास्ट में,
मतलब इसको अर्धरेट सिंबल कहा जाता है, जो ईमेल में स्वतः जुड़ा जाता है, स्वतः जुड़ जाता है। कहना है मतलब जब आप ईमेल आईडी बनाओगे, अपना अकाउंट बनाओगे जीमेल पे जाकर के, तो आप अपना नाम लिखोगे, जैसे ऐसे बात है, ऑप्शन ये आया, ठीक है, ऐसे ऑप्शन रहता है आपके सामने, और यहाँ पूरा आपका नाम लिखने के लिए जगह रहती है, और यहाँ लिखा रहता है आपका अर्धरेट, और जिसकी मदद से आप क्या कर रहे हो, बना रहे हो, जिस भी डोमेन वाला के नाम से, उसका नाम ऑटोमेटिक, जैसे जीमेल का अगर ले रहे हो तो उसमें gmail.com, ये आपका इसमें लिखा रहता पहले से, ये सब पहले से ऑटोमेटिक लिखा रहेगा .com, है ना, ये इसमें पहले लिखा है, अब ये ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, कहने मतलब आपने अपना नाम यहाँ लिखा और ये पीछे से उसमें ऐड हो जाएगा, ये बोलना चाह रही है लाइन हो, ये आगे समझ में, स्वतः मतलब ऑटोमेटिक। देखिए मैंने यहाँ आपको मैं हर चीज समझा रहा हूँ दोनों में, ये जरूर आपका जो पीडीएफ है वो केवल हिंदी में मिल रहा है, देन शब्दावली जहां मैं नहीं लिख पा रहा हूँ ब्रैकेट में, वो आपको हिंदी मिल रही है। अगली बार जो अब तक जो टाइप हो चुका उसको छोड़ करके आगे जो भी अब टाइप होगा आज के बाद, उसमें आपको बायलिंगुअल मिलेगा, आप नीडर आराम से बन रही है कंटिन्यू, बस आपका सपोर्ट चाहिए, अगर आप कंटिन्यू रहेंगे और अपने दोस्तों को कंटिन्यू, इसमें जितने आप ज्यादा से ज्यादा ये बढ़ाओगे ना, मुझे उतनी ही मेहनत करने में, उतना ही और अच्छा काम करने में मजा आएगा, मोटिवेट होगा, कहने का मतलब वो अच्छा आपका सपोर्ट मिलेगा तो मुझे और ज्यादा आउटपुट देना पड़ेगा आपको, उसका और ज्यादा मेहनत करना पड़ती है कि यार ऐसा ना हो कि कहीं मैं गलत चीज दे दूं, किसी को अच्छी दे रहा हूँ किसी को नहीं मिल पा रही है, तो क्यों ऐसा क्यों, सबको बराबर देना, इक्वलिटी रखना, वो वहां जाएगी फिर बात, तो इसलिए सभी का बना रहो, और अपने दोस्तों को इसकी लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ना, तब जाकर आप क्या करोगे, अच्छे से मोटिवेट कर पाओगे, है ना, मतलब वो, और आपको मैं पूरा दे रहा हूँ ना यूट्यूब पे, ऐसा तो है नहीं कि हम थोड़ा थोड़ा देखे निकल जा रहे, पूरा डिटेल, इवन ये पूरा कोर्स सिलेबस जो है ना, आप आज पढ़ोगे, आज इसको नहीं समझोगे, जिस दिन आपको एग्जाम हाल में जाके बैठो ना, तब ये सीरीज याद आएगी कि हाँ सर ने पूरी कराई, यज्ञ विद्या ने जो हमें पूरी सीरीज दी है वो हमारे लिए यूजफुल हुई है बहुत अच्छे से, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। अच्छा आगे क्या, डोमेन नेम ईमेल खाता प्रदान करने वाला सर्वर होता है, ये अभी बोला ना मैंने, ये तो ये क्या हो रहा, डोमेन नेम हो रहा पूरा, अब इसमें ए एक्सटेंशन है ना, और ये पूरा डोमेन नेम हो रहा, एक्सटेंशन उसके अंदर आ रहा है, तो ये जो है ये पूरा दिया गया आपको, ये उसका नाम होता है, जो जैसे मैंने अभी जीमेल का लिया है, ऐसा याहू का ले लो आप, जो मैंने बहुत सारे नाम बताए थे डोमेन नेम वाले, उनमें किसी का भी ले लो, उनका नाम होता है, ये उनके द्वारा दिया जाता है। इसके बाद क्या बोल रहा है, एक्सटेंशन देश या किसी कंपनी को इंगित करता है, एक्सटेंशन क्या करता है, किसी देश या किसी कंपनी जिसके द्वारा इसको दिया गया, जैसे .com, तो ये .com किसका है, व्यवसायिक है, उसको डिनोट कर रहा है। अगर इन लगा दूं मैं, तो इन क्या कर रहा है, इन इंडिया को डिनोट कर रहा है, भारत को कर रहा है ना, इन इंडिया का है। अच्छा मैं यूएस कर लू तो किसका हो जाएगा, यूएस करूँ तो किसका हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको देना है, यूके कर लो तो किसका हो जाएगा, ये दोनों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इनका मैं आंसर नहीं दूंगा, पहले करवा चुका हूँ सारा, ठीक है, यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे आता है एग्जाम्पल, समझ लीजिए, जो मैंने अभी आपको समझाया ना, ये इसमें डायग्राम में ये समझे ना, ये यहाँ समझिए थोड़ी अच्छे से, क्या है कॉन्टैक्ट, ये जैसा अभी हमारे जो यज्ञ विद्या की जो जीमेल आईडी वो ये रही, कौन सी, contact@यज्ञविद्या.com, ये हमारी क्या हो गई, जीमेल आईडी हो गई। अब इसमें मैंने यहाँ हर चीज आपको ब्रैकेट में लिख दी, अब देखिए इसमें इंग्लिश में लिखा है, तो आप ये मत समझे कि हिंदी में लिखा सर, अरे भाई ये समझाने की बात है, टर्म है, अभी इसको वापस देवनागरी में लिखूंगा, ये सारी चीज मैंने यहाँ समझाई ना, ये लिखी हुई यहाँ देवनागरी में पूरी, इसको मैंने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ समझाने के लिए ऐसा लिख दिया है। ये है आपका यूजर नेम, ये आपका नाम है, ये कॉन्टेक्ट क्या है, ये नाम हो गया, ठीक है, ये अर्धरेट इसको दर्शा रहा है, अर्धरेट इसको दर्शा रहा है, डोमेन नेम ये तो इसका नाम हो रहा है यूजर नेम, देन डोमेन नेम ये यहाँ पर आता है ना भाई, ये जो आता है यहाँ पर ये डोमेन नेम में चला जाता है, डोमेन नेम में ये अर्धरेट भी इधर आएगा डोमेन नेम के सामने, और ये जो .com है ना, ये आपका आ गया एक्सटेंशन, आ गया समझ में। आगे देखिए नोट, ईमेल एड्रेस में यूजर के, देखिए ये तो आपको बस समझने के लिए दी मैंने, ये आपको याद नहीं रखनी है, याद क्या रखनी है आपको, जो यहाँ बातें लिखी है ये ध्यान रखना आप, है ना। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो, हालांकि पीडीएफ मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर मैं साफ कर देता हूँ ताकि आपको क्या होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा पूरा, है ना। आप आराम से क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हो रहा, आगे देखिए क्या बोल रहा है नोट में, ईमेल एड्रेस में यूजर नेम 64 कैरेक्टर तक हो सकता है। आपका जो ईमेल नाम लिख रहे हो ना, आप अपना ईमेल आईडी जो बना रहे हो उसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 64 कैरेक्टर हो सकते हैं, कितने, 64, इससे बड़ी नहीं हो सकती। आपका जीमेल आईडी इतनी बड़ी थोड़ी नहीं हो सकती, बहुत बड़ी सीमित रहती है ना। अरे मेरे अपने खुद के, मेरा अपना नाम, आपका अपना नाम, जैसा यज्ञ विद्या का ये भी इतना सा नाम लिखा हुआ, ये इतनी है, अब इसमें 64 कितनी बड़ी हो जाएगी पहले, वो इससे बड़ी और क्या होती है ईमेल आईडी होगी, तो इसलिए 64 पर रखी रहती है। यूजर नेम केस सेंसिटिव होता है, मैंने भी समझा दिया आपको, ये नोट करके लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए। ईमेल एड्रेस में कोई खाली स्पेस नहीं होता है, कहां देख रहा है क्या आपको, यहाँ कहीं खाली स्पेस दिख रहा है क्या, नहीं ना, ये बात यहाँ लिखी।
ए से जेड अक्षर या 0 से 9 तथा सिंबल हो सकते हैं। ये बात याद आपको भी है। जैसे अभी अभी अगर मैंने अपनी ईमेल आईडी लिखता हूँ तो उसमें मैंने जो लिखी थी उसमें मैंने एक अक्षर कुछ छोड़ा था बीच में, क्या? जैसे उसमें मैंने लिखा 638। ये जो मेरे इसमें मैंने कुछ भी लिख रखा, अभी मैंने अंदाज से लिख लिया था, एक नंबर लिख लिया था, ठीक है। ये जो नंबर लिखा है ये क्या हो रहा है? आ गया नंबर। और उसके आगे लिखा था दिनेश, तो ये जो दिनेश लिखा है, दिनेश लिखा है पूरा, तो ये क्या हो रहा है? जैसे इसमें यहाँ नंबर नहीं लिखा है इसलिए मैं यज्ञ विद्या का नहीं बता रहा हूँ आपको, ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने नंबर भी लिख रखा है तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आ गया नंबर, वो आ गया नाम, मतलब ये आ गया ऐसे जेड तक, और ये आ गया आपके कोई नंबर। इसके बाद सिंबल, तो सिंबल में अर्धरेट जो लगा रहा है वो सिंबल आता रहा ना, अर्धरेट वाला सिंबल आता रहा। आप अर्धरेट वाला तो वहां लगा रहे हो और दूसरा सिंबल भी प्रयोग कर सकते हो, इवन ये वाला भी आप कर सकते हो, हैश और स्टार, इस तरह के भी आप सिंबल उसमें प्रयोग कर सकते हो। ओके, समझ गए? आगे देखते हैं। भारत में निःशुल्क ईमेल अकाउंट प्रदान करने वाली कुछ वेबसाइट है, कुछ वेबसाइट है जो आपको क्या करते हैं, जीमेल अकाउंट फ्री में अवेलेबल करवाते हैं। कौन सी? www.yahoomail.com, yahoomail.com, www.hotmail.com, www.redifymail.com। ये हालांकि आप देखिए बहुत ही हो चुका, अभी ये ज्यादा प्रचलित कौन सा? www.gmail.com। आप सब इसी से बनाते हो, ये आपको पता है, इनका हम बहुत कम यूज करते हैं। लेकिन देखिए आपसे वहां एग्जाम में अगर आ जाए विकल्प एक दो का देते हैं मैच करने के लिए, तो मैंने इसलिए दो तीन आपके सामने क्या कर दिया, कुछ लिख करके रख दिया जो मेन मेन है, जो अभी क्या है बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादातर यूज होता है, उनको मैंने रखी है। ये याहू का है, ये याहू का है, ये हॉटमेल का है, ये रेडिफाई मेल का है, इसके बाद ये जीमेल का तो हम सभी जानते ही हैं। ओके, गुड इट, क्लियर? अब आज हम यही रोकेंगे क्योंकि जीमेल का और बचा है, सीसी एड्रेस, ये जो सारे बचे हैं ना अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आपको मैंने पूरा डिटेल समझा दिया, बहुत अच्छे समझाया, बहुत प्यार समझाने की कोशिश की है। और हाँ, जो मैं पहले थोड़ा स्पीड से बोल के चला जा रहा था, आपको ऐसा लग रहा था सर जल्दी जल्दी चला जा रहा है, एक दो कमेंट आए थे तो मैंने क्या किया, थोड़ी अपनी स्पीड को स्लो कर लिया। ओके ओके, आइए चलिए, ये जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप यहाँ जाकर आराम से चेक कर सकते हो, सारी क्लासेस यहाँ रखी हुई है, एक के बाद एक क्लास अभी तक आपने नहीं की है तो जाके देखिए और अपनी सफलताओं के लिए एक कदम और आगे बढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको सफल होना है, यज्ञ विद्या के साथ जुड़ा रहना है। इसके साथ ये करंट अफेयर का भी है, देन ये हमारा स्टैटिक जीके का है, और भी नया पोर्शन जो भी हमारा रीजनिंग वगैरह भी है ये बहुत जल्दी आएगा, मैथ्स का भी आएगा। आप बने रहिए कंटिन्यू, आपके साथ यज्ञ विद्या हमेशा जुड़ी रहेगी। हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर की चल रही है अभी, लेकिन जो पुलिस की एग्जाम कैंसिल हुई उसमें भी जो हमारी ऑलरेडी करवा रखा है, हिंदी करवा रखी है, सब कुछ करवा रखा, आप कंटिन्यू देखिए, उनको क्लासे करवा रखी। इसके बाद हम प्रैक्टिस सीरीज चालू करेंगे उसमें, तो आप वो भी कर सकते हैं वहां पर जाकर। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको पीडीएफ संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, पीडीएफ नहीं मिल रही हो, तो आप पीडीएफ कहां से ले सकते हो? ये वेबसाइट है हमारी, कौन सी? www.yajnavidya.com, यहाँ जाइए, यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारी क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है, कौन सा? @यज्ञ विद्या। इस पे जाएंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? पीडीएफ, क्लास का नोटिफिकेशन, और यज्ञ विद्या आपके लिए और नया क्या लाने वाली है वो भी आपको अपडेट यहाँ मिल जाएगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? और हाँ, 2 क्वेश्चन दिए मैंने आज आपको, यूएस और यूके, इन दोनों का आपको क्या देना है? आंसर देना है कि ये किस कंट्री को डिनोट करेगा और ये किस कंट्री को डिनोट करेगा, कंट्री को करेगा या किसी कंपनी को करेगा, किसके लिए यूज करेंगे हम जीमेल में, इसको ये आपको बताना है। ओके ओके, डोमेन नेम में। ओके, जैसे मैंने इंडिया का बता दिया, इन जो करेंगे वो इंडिया के लिए करेंगे, वैसे आपको ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देन कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर करना ना भूले, क्योंकि जीमेल को इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, यूट्यूब आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्त, इतने प्यार से और इतने आराम से एक एक शब्दों को समझा रहा हूँ। कैसा लगा वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और ये बताने की जरूर कोशिश कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।